इसका मतलब आसर कुर्ब का था, आसर था उस कुर्ब का। कुर्ब के करीब रहने वाले में सलाहियत हो तो वो असर ले लेता है। सलाहियत होती है अपने ज़र्फ के मुताबिक, जिसका जितना ज़र्फ होगा उसकी उतनी ही कशिश उस तक पहुंचेगी। ये अपने अपने कुर्ब की बात है। मुश्किल तरीन खताबत का जुमला समातों में यकीन करके हदिया करने लगाओ। नबी का कुर्ब और था, हुसैन का कुर्ब और था। नबी के पास जितने बैठे वो सारे रजी अल्लाह बने। अल्लाह जाने हुसैन का कुर्ब क्या था। हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने हुर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने अलैहिस्सलाम करके जमाने को बताया है। या उसका कुर्ब अलैहिस्सलाम करता है या फिर मेरा कुर्ब अलैहिस्सलाम। कुर्ब अपना अपना, हर चीज का कुर्ब अलहदा। आज भी हुसैन का कुर्ब फायदा देता है। हज पे जाओ तो काबे का कुर्ब ये है, वो पिछले माफ करता है। करबला आओ, हुसैन का कुर्ब ये है, वो अगले भी कर देता। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से सैयदा इज्जत दे, शहजादी कौनैन इज्जत दे। तुमने नमाज में नीयत की है कुर्बतन इल्लल्लाह। पूछ तो सही मौलवी से, ये अल्लाह की कुर्बत कौन है? ये कौन है जो अल्लाह के इतने कुर्ब में रहते हैं कि वो रहता है, ये रहते हैं। आओ कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ, कौन कौन अल्लाह का कुर्ब है। मूसा अल्लाह का कुर्ब है लेकिन सिर्फ तूर तक। हजरत मूसा कुर्ब है अल्लाह का लेकिन अल्लाह तक नहीं, कोहे तूर तक। अगला कुर्ब है ईसा, चौथे आसमान तक। इसका मतलब मूसा तूर तक गए, ईसा गए चौथे आसमान तक। एक कुर्ब इससे आगे और चला गया, उसे कहते हैं जबरील। वो गया सिदरतुल मुंतहा तक। मैं कुर्ब पढ़ने लगा और बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ने लगा हूं। पहला कुर्ब मूसा सिर्फ तूर तक, अगला कुर्ब हजरत ईसा सिर्फ चौथे आसमान तक। उससे अगला कुर्ब था जबरील, सिदरतुल मुंतहा तक सैयदुल मलाइका था। लेकिन एक बुलंदी पे जाके वो भी रुक गया। उसने कहा इससे आगे मेरा कुर्ब चल नहीं सकता, इससे आगे आलम नूर है, मेरे ही पर चल जाएंगे। ये जो रुक गया ये कौन था? सैयदुल मलाइका, अफजलुल मलाइका, उस्तादुल मलाइका, अल्लाह का बेहतरीन फरिश्ता। एक कुर्ब पे आके रुक गया। रख मौलवी के सर पे कुरान, इससे आगे नबी गया। सिर्फ नबी नहीं गया, नबी के पांव में चमड़े का जूता था, वो जूता भी चला गया, इसलिए कि जूता मोहम्मद के साथ था। बिस्मिल्लाह। वो जूता मेरे मुस्तफा के पांव में था। और जो चीज इनके ऐसे कुर्ब हो, फिर वो जबरील से भी आगे। ये जो नबी के पांव में जूता या किसी धात का नहीं था, ये चमड़े का था। चमड़ा भी किसी जानवर का होगा। इसका मतलब इनके पास जानवर भी कुर्ब में आ जाए तो इज्जतों में इजाफा हो जाता है। तू कहता है कि मजलिस में जुल्झना नहीं आना चाहिए, और मेराज पे जानवर का चमड़ा जा सकता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
इसका मतलब कि जबरील का कुर्ब सिदरा, मुस्तफा गए काबा कौसैन की मंजिल, वहां के नबी भी रुक गए। इसका मतलब पर्दे तक नबी का कुर्ब। आओ तुम्हें कुर्बतन इल्ला समझाऊं ताकि तुम्हें कुर्बा समझ में आए। फिर एक आवाज आई पर्दे के पीछे से, झगड़ा आज तक उसी आवाज में है, आज तक उसी आवाज को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो आवाज छुप नहीं सकती। वो आवाज आई पर्दे के पीछे से। तुम्हें हुसैन का वास्ता मेहनत आया ना करना, वरना मैं इसी जुमले में मिंबर छोड़ दूंगा। वो आवाज आई पर्दे के पीछे से। वो आवाज किसकी थी? वो आवाज है हुसैन के बाबा की। आज मौलवी कहता सलातो मेराजुल मोमन, नमाज मोमन की मेराज है। और मुस्तफा की मेराज में अली आ जाए तो मेराज बातल नहीं होती, तेरी नमाज में अली आ जाए। बात पहुंची सरकार। नबी की मेराज में साकब आए बाबा जी, नबी की मेराज में अली आए तो मेराज हो जाए। तेरी नमाज में अली आए तो तेरी टूट जाए। आ मैं तुझे एक अर्श की मेराज दिखाऊं, एक फर्श की मेराज दिखाऊं। अर्श पे मेराज पे था ना नबी, फर्श पे मदीने की मस्जिद में था, या पोस्ट पे हुसैन आ गया। इधर नमाज में हुसैन आए, नमाज नहीं टूट रही। उधर मेराज में अली आए, मेराज नहीं टूट रही। मोहम्मद की नमाज में अली भी आता है, हुसैन भी आता है। बिस्मिल्लाह। सैयद आई गई। बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह से। इसका मतलब सबसे करीबी कुर्ब वो जो पर्दे के अंदर, अगला कुर्ब वो पर्दा, उससे अगला कुर्ब जो पर्दे के बाहर। नमाज है कुर्बतन इल्लाह, वो अल्लाह का कुर्ब। ये सारा जो अल्लाह का कुर्ब था ये पर्दे में, ऐसा ही नहीं। मूसा नीचे, ईसा चौथे आसमान पे, जबरील सिदरा पे रुक गए, नबी आगे गए। ये एक पर्दा है। पर्दे के बाहर रसूल हैं, अंदर अली हैं, ये पर्दा सैयदा है। इसका मतलब ये है अल्लाह का कुर्ब। अब जमाने ने वहां जाना नहीं था, बात वहां की माननी नहीं थी। खुदा ने कहा मेरा मोहम्मद यही तस्वीर जरा तुझे दुनिया में दिखानी पड़ेगी, ताकि जो अर्श पे नहीं जा सकते वो फर्श पे तो देखें कि मेरा कुर्ब कौन सा होते हैं। इधर सैयदा की चादर उठी, इधर चार चादर के नीचे आए, ज़हरा ने चादर गिराई, फरिश्तों की आवाज आई वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? खुदा ने कहा ये है मेरा कुर्ब। बिस्मिल्लाह। फलम अक्तमल ज़मीन तहतल किसा, जब ये चादर के नीचे आ गए, तकमील हो गई इनकी, ये सारे आ गए। अब चादर के पल्लू गिर गए, अब किसी और के आने की गुंजाइश न रही। इधर चादर के पल्लू गिरे, आवाज़े परवरदिगार आई, दुनिया ने कोशिश करनी है। खुदा ने कहा जबरील फौरन जा, युताहिरकुम ततहीरा की बाढ़ लगा। अब यहां बाढ़ लगा दे। युताहिरकुम ततहीरा, ये वो हैं जिन्हें मैंने पाक किया है। पानी वाले पाक और होते हैं,
अल्लाह वाले पाक और होते हैं। पानी वाले पाक सिर्फ खुद ही पाक हैं, ये अल्लाह वाले खुद भी पाक हैं, दूसरे को भी कर देते हैं। युताहिरकुम ततहीरा की बाढ़ लगा दे और कह दे इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा कलमा हसन, अल्लाह का इरादा है। अब खुदा के इरादे को कौन तोड़े? मेरा इरादा, अल्लाह का इरादा। आयत है कुरान की मेरे सुनी भाइयों, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। अहले बैत हमने हर रिज्स को तुमसे दूर रखा। अब जिसे आपने अहले बैत में शामिल करना हो मेरे सुन्नी भाई, मैं बड़ा आला ज़र्फ शिया कौम का खतीब हूं, जिसे तुमने अहले बैत में शामिल करना हो मुझे नाम बताना। अगर कुरान के मुताबिक उससे रिज्स दूर हुआ, हम बगैर किसी खौफ के उसे शामिल करेंगे, लेकिन शर्त है रिज्स दूर हो। और अगर वो साहब खुद कहें कि मेरे अंदर शिर्क च्यूंटी वाली चाल चलता है, और अगर वो खुद कहें कि अगर मैं कभी टेढ़ा हो जाऊं, हमें अहले बैत, जिसे खुदा ने कहा हुआ है, खुदा ने कहा रिज्स इनसे दूर है, सिर्फ निज्स नहीं दूर, निजस और है, रिजस और। आज बंदे कहते हैं ना जी मैं मजलिस में आता ही नहीं, बड़ी मजलिसें होती हैं ढुलिया में, मुझे बड़े बंदे कहते मैं नहीं कभी गया, तू आ ही नहीं सकता। क्योंकि वो यहां भी आते हैं, और जब वो आ जाते हैं फिर रिजस आ ही नहीं सकता। मजलिसों में सिर्फ हम तो नहीं आते, मालिक भी आते। यार जब वो आ जाए, जहां भी वो आए वहां रिज्स नहीं आए, तो यहां सिर्फ कनाते नहीं लगी होती, यहां तौहीद की बाढ़ भी लगी होती। निजस और है, रिजस और है। निजस कहते हैं वो जिसका बदन नापाक हो, रिजस उस नापाक को कहते हैं जिसकी रूह नापाक हो। बदन पाक हो जाता है, मैं इस गली में जाना नहीं चाहता था, तुम्हारी अकीदों ने मुझे इस गली में धकेला है। अब मुझे यहां तन्हा छोड़ के पीछे ना हटना, अगर यहां तक आ गए तो फिर मेरे साथ रहना। निजस कहते हैं नापाक को, लेकिन वो नापाक जिसका बदन नापाक हो। रिज्स वो नापाक है जिसकी रूह नापाक। मरता बदन है, रूह नहीं। महफूज रखना है रूह को, पाक करना है रूह को। नमाज कि सिर्फ रकअतें जिस्म बनाता है, इबादत बदन नहीं करता। इबादत करती है रूह। अच्छा, जिसने उठना बैठना था उसे पाक कर लिया, जिसने इबादत करनी थी उसे किया ही नहीं। जिस्म ने तो मुसल्ले पे सिर्फ उठना और बैठना है, मरने के बाद भी इस बदन को कोई और नहला के पाक कर देता है। असल पाक करना होता है रूहों को जो वजूद के अंदर हैं। वो है तुम्हारी पहचान, उसने बताना है तेरा अकीदा। नबी मदीने की मस्जिद में सहाबी उठा, उसने कहा या रसूलल्लाह बदन पाक हो जाते पानी से, बदन पाक हो जाते हैं सूरज की रोशनी से, या रसूलल्लाह रूहें कैसे पाक होती हैं? किताब से ना दिखाऊं, चौक में गर्दन का लहू दूंगा। नबी ने जलाल में कहा हुब्बे अली ताहिरुल अरवाह, अली की मोहब्बत रूहों को पाक करते हैं।
सैयदा इज्जत है, शहजादी इज्जत। बिस्मिल्लाह। या अली की मोहब्बत रूहों को पाक कर, रूह पाक करो, रूह पाक हो, जिसे बाद में भी लोग पाक कर लेते। जियो अल्लाह माँ बाप को सलामत नसीब हो, माँ बाप बदन पाक नहीं रूहों को पाक, रूहें पाक होनी है मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन। यह मेरे सुन्नी भाई सवाल जहन में सोच रहे हैं 2-4, और वो सोच रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। वो खतीब नहीं होता जो सिर्फ मजलिस पढ़े और चेहरे ना पढ़े। हुसैन जब बोलने के लिए जिक्र की जुबान देता है तो तीसरी आंख यहां दे देता है। उन्होंने सोचा है कि रसूल की मोहब्बत क्यों नहीं रूहों को पाक। रसूल से प्यार करने वाला अली का दुश्मन हो सकता है, रसूल से मोहब्बत का दावा करने वाला अली का दुश्मन हो सकता है। अली से मोहब्बत करने वाला ना अल्लाह का दुश्मन है ना रसूल का दुश्मन। इसलिए हम अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते हैं कि हमारे अकीदा तौहीद पे भी सवाल ना हो, हमारे अकीदा रिसालत पे भी सवाल। बंदा किसी से पूछे जनाब आपकी तालीम क्या है, वो कहे मैंने एमए किया है। सरकार मैट्रिक भी किया है? मैट्रिक किया है तो वो एमए तक पहुंचा है। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो अली वलीउल्लाह पढ़ा है। लिहाजा जितने मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, सांसों का यकीन नहीं, लम्हों का एतबार नहीं। ये जो हलक में सांस है ये मौत का खटका है, किसी भी लम्हे के लिए ये डोरी टूट जाएगी। नबी ने तुमसे कुछ मांगा हुआ है, तुमने वो नबी को देना है, और जो मांगा है वो कुरान में लिखा है। मेरे कुर्बा से मोहब्बत करनी भी मोहब्बत नहीं, मोहब्बत के दावे और होते हैं, मवद्दत के दावे और होते हैं। और हमेशा मवद्दत मोहब्बत को पीछे छोड़ देता है। हजरत यकूब के बेटे बाकी भी थे, उनसे मोहब्बत थी, यूसुफ से मवद्दत थी। इब्राहिम के बेटे और भी थे, उनसे मोहब्बत थी। इस्माइल से मवद्दत थी। लेकिन जब इस्माइल से मवद्दत हो गई तो खुदा ने मवद्दत का इम्तिहान लिया। अब इस्माइल से मोहब्बत हो गई, उससे मवद्दत हो गई। मोहब्बत की गर्दन पे छुरी चल गई मवद्दत बचाने के लिए। लोग हमसे कहते हैं कि तुम जंजीर जनी क्यों करते हो? हमें जिस्मों से मोहब्बत है, हुसैन से मवद्दत। लोग कहते हैं तुम्हें खुशियां अच्छी क्यों नहीं लगती? हमें रिश्तों से मोहब्बत है, हुसैन से मवद्दत। मवद्दत उसे कहते हैं जो हर मोहब्बत पे गालिब हो जाए। कोई अपने जख्म की वजह से रो रहा हो और कोई उसके कान में आके कहे कि तेरा बेटा भी जख्मी हो गया, उसे अपना भूलेगा, क्योंकि वो मवद्दत इस मोहब्बत पे गालिब आ गई। रसूल ने कहा मेरी कुर्बा से ऐसे मवद्दत करो तुम्हारी हर मोहब्बत पे गालिब रहे। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं,
मवद्दत। वो पानी के बगैर रह ही नहीं सकती, वो मर जाती है पानी के बगैर। हमें हुसैन से मवद्दत है। मेरे अहले सुन्नत, मेरे भाई तशरीफ फरमा है, हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम नबी की औलाद से मवद्दत करते हैं।